दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा के संदर्भ में आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो कब जारी की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है 31 तारीख की डेट में आप सभी के द्वारा एक यूपी ट्रिपल एस सी भवन पर विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह की बातें निकल कर आई हैं। देख पा रहे, लिखा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज, सीएम का आदेश। बिल्कुल आप सभी के धरना प्रदर्शन को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला किया है, जो कि अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने खुद जारी किया है। आगे यहां कहा जा रहा है जल्द पूरी करें लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया, सीएम। बिल्कुल ये चीजें देख पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश पारित किया है कि जो लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया 8085 पदों की चल रही है वो पारदर्शी है। अब कितनी पारदर्शी है आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि इनके ट्विटर हैंडल के अकॉर्डिंग अभी उसे हम आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे। इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें और आगे धरने का फायदा मिल गया। बिल्कुल आप सभी जो कह रहे थे कि धरने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं ये उस दिन के धरने का असर है जिस दिन आप हताश निराश होकर अपने घर को वापस लौटे थे, ठीक है। यहाँ डीवी डेट कब जारी होगी, सबसे जो अहम मुद्दा है आपका, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ कट ऑफ के बारे में आप पूछ रहे थे, इतने कट ऑफ वाले तैयार रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम उस ट्विटर हैंडल को दिखाना चाहेंगे। यहां देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है सीएम ऑफिस जो है प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के प्रक्रिया के साथ नियुक्ति दी जाए। आगे कहा जा रहा है खतौनी एवं अन्य प्रमाण पत्रों में आधार सीडिंग के कार्य के समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जिससे भू अभिलेखों को पारदर्शिता किसी भी प्रकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को तकलीफ न पहुंचे। ये चीजें आप देख पा रहे हैं, यहाँ सो मोर करके और भी चीजें इन्होंने लिखा है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इस ट्विटर हैंडल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने लेखपाल भर्ती का भी जिक्र किया है और यहाँ इन्होंने पारदर्शी का भी जिक्र किया है कि ये जितने भी भर्ती आपके बीच में कराई जा रही है ये कितनी पारदर्शी है, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार से इस लेखपाल भर्ती में फ्रॉड हुआ, कैसे कैसे अभ्यर्थी पकड़े गए, लेकिन फिर भी किसी भी चीज को मानने के लिए यूपी सरकार तैयार नहीं है कि इस भर्ती में फ्रॉड हुआ है, ठीक है। हालांकि चाहे कुछ भी हुआ हो आपको पता है, लेकिन जल्द से जल्द आपका जो परम उद्देश्य है कि डीवी की डेट निकलवा करके जो है इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें। और यहाँ आगे देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है जो धरने का फायदा, यहाँ डीवी डेट कब तक होगी। जैसा कि आप सभी को पता है जब 31 तारीख की डेट में आप सभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें से लगभग 14-15 अभ्यर्थी को जो है यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर या कहा जाए आयोग के अंदर जाने की अनुमति मिली और माननीय सचिव जी से उन्होंने मुलाकात किया तो उनके द्वारा चीजें निकल कर आई। माननीय सचिव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपकी इस भर्ती प्रक्रिया पर तमाम तरह की रीट पड़ी हुई है। उन्होंने कोर्ट केस का हवाला दिया, इस वजह से विलंब हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि तमाम तरह की रीट पड़ी हुई हैं, हम सारी रीट को खारिज करते हुए एक एक कदम आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है डीवी डेट कब तक आएगी उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आपकी डीवी जो होगी वह सितंबर में हम कराने के लिए तैयार हैं। सितंबर से पहले कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे। लेकिन हम इस जो आपके बीच में ये ट्विटर हैंडल जारी किया जा रहा है इस ट्विटर को हम कोई भी जो है प्रूफ नहीं समझते। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है धरना जब आप देने गए थे आप जिद करके अड़े थे, लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन अन्य अधिकारियों के द्वारा आपको जो है कहा जा रहा है कि यहां से चले जाइए, अन्यथा की स्थिति में धारा 151 इत्यादि की धमकियां दी जा रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी से कहना चाहूंगा ये भले अपने ट्विटर हैंडल पर खुद जारी किए हैं लेकिन आप इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए प्लीज एएनएम बहनों से आप सीख लीजिए। आपको पता है किस तरह से जहां भी जनता दरबार कार्यक्रम हो रहा था वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और जनता दरबार में उन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा और आज के डेट में फाइनली हुआ क्या कि उनके हाथों में नियुक्ति पत्र नजर आ रहा है और कुछ जो है कुछ क्या लगभग अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है।
तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, किसी भी जनता दरबार में जहाँ भी लग रहा है प्लीज़ आप सभी जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को या किसी भी जनप्रतिनिधि का दौरा कहीं भी हो रहा है तो प्लीज़ आप उन्हें जो ज्ञापन सौंपने की मुहिम है उससे आप जारी रखें। आपको सिर्फ ज्ञापन सौंपने की मुहिम ही आपको आगे ले जा सकती है, अन्यथा की स्थिति में जो आयोग है जो सुस्त पड़ा हुआ है, सो रहा है, जिसे कुछ ज्ञात नहीं है, वो अपने स्तर से काम करता रहेगा और फाइनली होगा क्या कि आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे के चुनाव में फंस जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। यहाँ डीबी के लिए उन्होंने सितंबर की बातें कहीं, इतने कट ऑफ वाले तैयार रहे हैं। जो लोग कट ऑफ की बातें कर रहे हैं, अगर उनसे हम कहें तो लगभग अगर आपका स्कोर जो है वो 80 के प्लस बन रहा है तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा और आपका जो सिलेक्शन है वो 101% होकर रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये मानकर चलिएगा। हम जनरल की बात कर रहे हैं और ओबीसी एससी की बात करें तो यह मानकर चला जा रहा है कि लगभग 75-76 के आसपास में जो है 72-73 के आसपास में जो ओबीसी के जो एससी एसटी के कैंडिडेट होंगे उनके सिलेक्शन 100% हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा आप ये पूछ रहे थे। अरे पहले आपका डीवी हो जाए उसके बाद चीज़ें स्पष्ट होकर नजर आएंगी। लेकिन अगर ये सितंबर की बातें कर रहे हैं, अगर हम ये सितंबर में डीवी करवाते हैं तो जाहिर सी बात है 27,000 बच्चों का डीवी करवाना बिल्कुल एक कठिन कार्य है। तो कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे डीवी होते होते और फाइनली होगा क्या कि जो चांसेस नजर आ रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर के वो दिसंबर के आसपास में, अब नवंबर और दिसंबर के आसपास में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को मानकर चलिएगा। हमने कहा नवंबर और दिसंबर, इससे पहले ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, और भी एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो आपकी डीवी है वो सितंबर के बाद अगर अक्टूबर में चले गए तो दिन पर दिन और डेट पर डेट आपके बीच में बढ़ती हुई चली जाएगी और ज्वाइनिंग आपको तब मिलेगा जब आपका चुनाव होके जो है खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सभी से जो है कि आप कहीं भी जनप्रतिनिधि का दौरा हो रहा है, भले ये कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी जनप्रतिनिधि का दौरा हो रहा है तो आप उस दौरे में पहुंचकर जो है ज्ञापन सौंपने की मुहिम को आप आगे जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।